नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इसमें बिहार पुलिस परीक्षा जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है 8/3/2020 को, उसका हम यहाँ पे सलूशन कराएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज में हम टोटल 500 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, टोटल 500 क्वेश्चन इसमें होगा। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक साल का जो हमारा बिहार पुलिस में पूछा गया पेपर होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, उसका हम यहाँ पे सलूशन कराएंगे। ठीक, तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहिएगा आखिरी तक, जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके और बिहार पुलिस में अच्छे से अच्छे अंक ला सके, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ओके, तो आप सभी सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा किसी न किसी ग्रुप में। और जो भी साथी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे कि आने वाले जितने प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, 5-6 पेपर इसमें हम कराएंगे टोटल प्रीवियस ईयर का। तो आप सभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, क्या नहीं है, आपको कितना आ रहा है। तो इस जो 500 क्वेश्चन का सीरीज होगा, अब इस 500 क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदा हो सकता है बिहार पुलिस में। ठीक, तो आते हैं अपना हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करते हैं और कोशिश कीजिएगा जो आपको क्वेश्चन नया है उसको याद करने का। ठीक, आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक इसमें कौन नहीं है? तो हमारा देखिए आंसर हो जाएगा डी, ओम नहीं है। ओम हमारा मूल मात्रक नहीं है। ये ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन देखिए सेकेंड है, मीटर है, एम्पियर है, ये सभी मूल मात्रक होते हैं। सेकंड देखते हैं, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका? क्लोरीन के। क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं ये सभी, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो कौन है? देखिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी है, H2SO7। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं SOS प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है और यहाँ पे बीच में O है, तो SOS। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए, नो सूनर डिड रिसीव अ टेलीग्राम, यहाँ पे भरना है सी लेफ्ट फॉर होम, तो यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा देन हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है? ताराकार। जो ताराकार है ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है। आप यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो देखिए 7 का राइट आंसर है डी, राजमार्ग से है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए चिनूक USA, ये सही है। फान आल्पस पर्वत, ये भी सही है। लू जो है भारत में चलता है, ये भी सही है। सी यहाँ पे सही नहीं है, जो सी है सिरोको, वो कनाडा में नहीं बहता। ठीक, कहाँ बहता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर, जो सिरोको है वो इटली में बहता है, ठीक, न कि कनाडा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, 18 आदमी 12 औरतों का एक समूह एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दुगना समय लेती है, तो 8 आदमी उस काम को कितने समय में कर लेंगे? तो देखिएगा इसका राइट आंसर डी है। ओके, आप इसका सलूशन भी यहाँ देख सकते हैं, तो आप वीडियो को पुश करके इसका सलूशन देख लीजिएगा। ठीक, मैथ अगर हम लगाने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो देखिए 13 का आंसर हो जाएगा बी, 1765 में ये लागू किया गया है। 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता संप्रभुता का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अविशिष्टता। ओके, अविशिष्टता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2015 से 2020। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। तो कौन सा है? देखिए, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ओके, यहाँ पे आंसर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कुल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल गाड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी, सोना प्रसिद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के आंसर का व्याख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे 16 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। 368 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, संविधान संशोधन से। ओके, आते हैं 17, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो 17 का राइट आंसर है ए, 25.42%। ओके, ये हमारा राइट आंसर है ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। किसके प्रतीक थे? तो देखिए सी, प्रशासन के प्रतीक थे। 19, एक हीटर का तंतु बना होता है, किससे बना होता है? सी, नाइक्रोम का बना होता है।
आते हैं 24, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम 500 क्वेश्चन कराएंगे 5 ईयर का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए सी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है संविधान की विशेषता नहीं है। 21, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? जो प्रेम शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो 21 का देखिए आंसर हो जाएगा डी, घृणा। वैसे भी दिख रहा है आंसर आसान। 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो 25 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, सामंतवाद। जो सामंतवाद है वह एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है किस अनुच्छेद में? तो 26 का देखिए बी, संविधान के अनुच्छेद 19 में। ठीक। 22 देखते हैं, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो किस स्थल से मिला है? तो 22 का राइट आंसर है यहाँ पे कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? तो कौन सी है? देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी है, 19 किलोमीटर पर आवर इन सभी से तीव्रतम है सबसे अधिक। आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। 23 देखते हैं, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है, किससे? भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है किससे है? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से, ये भी सही है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, ये भी सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे सही माना जाएगा। 23 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में स्थित है। 33 देखते हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कैथरीन सेज दैट सी, यहाँ पे भरा जाएगा इन लव बिफोर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हैड नेवर बीन। ओके, हैड नेवर बीन यहाँ पे भरा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29, KMnO4 मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो क्या है? देखिए 29 का राइट आंसर है डी, ऑक्सीकरण संख्या इसमें 7 होगी। ओके, आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो भूमिपुत्र शब्द जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, क्या देता है? आंसर बी हो जाएगा, B2H6 2NH3। आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन। ठीक, अब आते हैं 30 में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो सम्मिलित परियोजना कौन सा है? बी, गंडक परियोजना। आते हैं 36 में, एड्स रोग का जनक है एक, क्या है? तो देखिए विषाणु। एड्स रोग विषाणु द्वारा होता है, वायरस द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, XeO2F2 की आकृति होती है, किस प्रकार की आकृति होती है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होती है XeO2F2 की आकृति। यहाँ पे इसका देख सकते हैं किस प्रकार बनता है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? तो देखिए यहाँ दिया है, प्राथमिक सम्यक उसे कहते हैं जिन्हें आधुनिककर्ता अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। वास्तव में सभी आंकड़े कच्चे माल की तरह होता है जिन पर विश्लेषण और निर्वाचन के उद्देश्य से सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही हो जाएंगे, अब जो भी सही हो इसमें। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 38, हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या है? तो देखिए आंसर बी हो जाएगा, प्रतिबल बराबर विकृति। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42, यहाँ पे दिया है, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है, तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या वृद्धि बताइए। यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखा सकते हैं मैथ का, बाकी जो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री सभी होंगे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। तो मैथ का क्वेश्चन सिर्फ हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद है। सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? यहाँ पे देखिए सी, महात्मा गांधी वाज बार्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 39, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, शुक्रवाहिका। जो शुक्रवाहिका है ये हमारा मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। बाकी जो गर्भाशय है, अंडवाहिका है, अंडाशय है, सभी मादा प्रजनन से संबंधित है, शुक्रवाहिका नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44,
जीनेर डायोड, जो जेनर डायोड होता है का प्रयोग निम्न रूप में होता है, किसके रूप में होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। ठीक है, आते हैं 40। निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किस में नहीं होते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, O2-। आप इसको यहाँ पे सोल्यूशन इसका देख सकते हैं किस तरीके से नहीं होता है। आते हैं 45। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो आंसर सी हो जाएगा, हंगरी में पाया जाता है। बाकी देश का आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं कौन कहाँ पे घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पुछताछ देखिए हंगरी में पाया जाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, लानोज वेनेजुएला में, पंपास अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी बनी है? 41 का राइट आंसर है तारापोर समिति। ठीक, आते हैं 46 में। वह ट्रिपलेट कोड को अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, कौन? आंसर हो जाएगा बी, UAA। अब UAA क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें हम करा रहे हैं, तो आप इसको जब देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे आप उसको ज़्यादातर कोशिश कीजिए याद करने का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान नियतांक का मान है, तो क्या मान है? तो 47 का देखिए यहाँ डी, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, आप याद कर लीजिएगा। 48। बूलियन नियमानुसार ए बराबर किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर है ए के बराबर ही होगा। किस तरीके से होगा यहाँ पे सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक, आते हैं 52 में। निम्नलिखित वाक्य कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए क्या है, क्विनाइन टेस्टेड बीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ये ऑप्शन सही है। 53 देखते हैं। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, लता मंगेशकर को माना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो 54 का राइट आंसर है 1, लवण मृदोद्भिद। ठीक, आते हैं 49 में। हानि प्रतिशत क्या है यदि 56 के लिए 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए और 252 रुपये में बेच दिए गए? आप इसका यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 55 देखते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो देखिए 55 का राइट आंसर है बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है हमारा कश्मीर घाटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सी जंतु चीर डिंबता दर्शाता है? तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, फ्राइनोसोमा। ठीक, 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आविष्कारक हैं, कौन सा आविष्कार किए हैं। 56 देखते हैं। 1714, 1715, 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लीजिए किस तरीके से सोल्यूशन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। BeB, Mg एंड Al, बेरिलियम, बोरान, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? तो किसका होगा? यहाँ पे देखिए बोरान का द्वितीय आयनन विभव सबसे अधिक होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किसमें? तो राइट आंसर है ए में, ठोस में सबसे तेज गति करती है। आते हैं 59। 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसार क्या हो जाएगा? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका सोल्यूशन, आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। आते हैं 63 में। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, तो कौन सा तापमान है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। आते हैं 64। निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कौन सा हमारा सही है? तो 2,2-डाईमिथाइल ब्यूटेन, तो हमारा ए यहाँ पे सही है, बाकी सभी गलत हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा काव्य रचा गया है? कामायनी। 61। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। 65 देखते हैं। दिए गए वाक्य के सही काल टेंस की पहचान करें, कौन सा टेंस है ये हमें पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पे ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, तो यहाँ पे दिया हुआ है इतना, तो इसका कौन सा काल का है? तो देखिए यहाँ पे डी ऐसा सही हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक, आते हैं 66 में। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? तो किस कवि द्वारा हैं? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 62, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाला प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खाते की जमा मदों में। ओके, यहाँ पे 67, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, मनुष्य के डी, नैतिक विकास पर बल देता है। मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है क्या, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। 68 देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका देखिए सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं किसके बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे बी आंसर दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत टफ दिए हुए हैं, तो कोशिश कीजिए उसको याद करने का, इतना भी आसान इसमें नहीं है। ठीक, 69 देखते हैं, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर है सी, बार्थोलोमो डियाज। बार्थोलोमो डियाज ने की है केप ऑफ गुड होप। आते हैं 70 में, अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, आंसर हो जाएगा ए, कोयला। ठीक, बाकी जल, पवन और सूर्य से हम दोबारा क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला से एक बार अगर जल गया तो फिर दोबारा वहाँ से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो 76 का राइट आंसर है सी, जीवनी है ये, आंखों देखा गदर। ठीक, आते हैं 77 में, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की डी ब्राउली तरंगदैर्ध्य समान है, किसका वेग अधिक होगा। तो देखिए 77 का राइट आंसर है यहाँ पे बी, प्रोटॉन का अधिक होगा। ठीक, कैसे होगा आप यहाँ पे इसका सलूशन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 71, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ब्याज की दर घटती है। कब, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 72, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। तो साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या है, आंसर है बी, साहित्यिक। ओके, 73, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें किसमें निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा डी, सेलखड़ी से। ओके, यहाँ पे 74 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो देखिए कौन है, तो 74 का राइट आंसर है यहाँ पे सी, सामंतवाद। ओके, 78 देखते हैं, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता वाक्य किस प्रकार का है। तो देखिए 78 का राइट आंसर है डी, संकेतार्थ वाक्य। आते हैं 79, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती। तो कौन सी सम्मिलित नहीं होती, तो 79 का राइट आंसर है डी, संचलन। जो संचलन है जल चक्र की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, संयोजक यौगिक है तो क्या है, आंसर है डी, बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनते हैं। तो जो संयोजक यौगिक हैं वो बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। आते हैं 75 में, वाक्य के रेखांकित भाग के लिए सही वाक्यांश युक्त क्रिया का चयन करें। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लोड। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, वाइप्ड आउट। तो डिस्ट्रॉयड के प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, वाइप्ड आउट। 81 देखते हैं, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के बाद के जो संसद में देखिए एक प्रश्नकाल होता है, उसके बाद के समय का काल हमारा है शून्यकाल। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है तो कितना है। तो आंसर है देखिए बी, 40 है कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। 83, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे, राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 83 के देखिए है शुड, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर होना चाहिए। ओके, आते हैं 84, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या होगी। तो आंसर देखिए हमारा ए हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी। ठीक, 88 देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है। तो 88 का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79, विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च है तो क्या है। आंसर है डी, पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है, पूंजीगत भी है और विकास व्यय भी है। आते हैं 85, साइन माइनस 125, साइन माइनस 1125 का मान क्या है। तो मान देखिए इसका क्या है, आंसर है ए, -1/√2। आप इसका सलूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। आते हैं 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो नहीं पे ध्यान दिया करिए, कौन सा नहीं है, तो ये हमारा ग्लाइसिन। जो ग्लाइसिन है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लाइकोजन सभी हमारा कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। कौन नहीं है, ग्लाइसिन। आते हैं 90 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो 90 का देखिए राइट आंसर है ए, समीक्षात्मक। कौन सा है, समीक्षात्मक निबंध है।
आते हैं 91, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये सारनाथ से आरंभ किया है। और धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है? जो प्रथम उपदेश दिए थे उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, प्रथम उपदेश उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ में मृत्यु, इसका मतलब महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ है। 87, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? देखिए राइट आंसर है ए, मितभाषी। क्वेश्चन नंबर 92, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु ने कहा था। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, कौन? अरस्तु ने कहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी है? ए, योजना आयोग। अब इसकी जगह पर देखिए नीति आयोग आ गया है। ठीक, कब? 1 जनवरी 2015 से। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। 96, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, कौन है? तो 96 देखिए राइट आंसर है बी, खाद्य और पेय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन सा असत्य कथन? 97 का राइट आंसर है ए, यह उत्क्रमणी परिवर्तन है, गलत। यह अनुत्क्रमणी परिवर्तन होता है, उत्क्रमणी नहीं होता। तो ये हमारा गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे असत्य पूछ रहा था। बाकी देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। नए उत्पाद का निर्माण भी होता है, ये भी सही है। 94 देखते हैं, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो कौन सा प्रक्रम होता है? डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो पानी का बुलबुला होता है उसमें चमक होती है। 98, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ये हमें बताना है। तो देखिए, चारों बेटों के नाम बताओ, ये तो सही है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, ये भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, ये गलत है। मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ, ये तो सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि हमें अशुद्ध बताना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करने के उचित विकल्प बताइए। तो इसमें सिंपल से निगेटिव बनाना है। सी इज़ टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक वाक्य ए, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट बी डाउट हिम। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आते हैं 99, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सोल्मोनेला टाइफी। तो किसके संक्रमण को दर्शाता है? सोल्मोनेला टाइफी। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है चीज़ ये। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है मेसोपोटामिया का? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। इसी को क्या कहा जाता है? मेसोपोटामिया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आने वाले जितने भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएं, प्रीवियस ईयर का जो पेपर कराएं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।